दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई इस लॉकडाउन में अच्छी चल रही होगी। जो भी बच्चे खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं और हमारे चैनल को बराबर प्यार दे रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए 97 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लाया हूँ। देखिए 97 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन के आंसर आपको बताने जरूरी हैं। यदि आपने 97 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन के आंसर सही बता दिए तभी आप इस टेस्ट में यानी मॉक टेस्ट में सफल घोषित किए जाएंगे। देखिए कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ है इस बार खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर कब होगा अभी कोई कहा नहीं जा सकता है। आपके पास काफी टाइम है, ये मान के चलिए ये गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए तैयारी करने का। आपके पास बहुत ही अच्छा सा मौका है आपके पास। जो भी आपकी यदि मैथ कमजोर है, जीके कमजोर है, जो भी आपका पोर्शन कमजोर है, आप अच्छा अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो 97 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने और 97 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन के आंसर आपको बताने, तभी आप सफल घोषित किए जाएंगे इस मॉक टेस्ट में। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, इस रेड कलर के बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। तो भैया मेरे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियां बनाई जाती हैं? किस स्थान पर रेशमी साड़ियां बनाई जाती हैं? 3 सेकंड का समय दिया जाएगा आप लोगों को एक क्वेश्चन के लिए। कहां बनाई जाती हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी। वाराणसी में रेशमी साड़ियां बनाई जाती हैं, आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। अगला क्वेश्चन, काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी, बाबू शिव प्रसाद गुप्त। तीसरा क्वेश्चन, पाई डांडा नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? पाई डांडा नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? ये किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये बुंदेलखंड के अहिर के द्वारा किया जाता है। तो भैया मेरे 14 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साधुओं द्वारा गाया जाने वाला भक्तिपूर्ण गीत है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बहुत ही ईमानदारी के साथ बताना है। 97 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 97 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन के आंसर सही बताने हैं, तभी आप सफल घोषित किए जाएंगे। ऑप्शन डी ये सभी। कौन सा साधुओं द्वारा गाया जाने वाला भक्तिपूर्ण गीत है? देखिए निर्गुण, पूर्ण भगत, मृत हरि। ऑप्शन डी ये सभी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? 5वां क्वेश्चन, आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन ए मेरठ। तो भैया मेरे अगला क्वेश्चन देखिए, सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी तीसरा स्थान है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्तिक एक लोक नृत्य है? कार्तिक, तो कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। ऑप्शन जो आपका ए है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण से संबंधित पर्व कौन सा है? सभी क्वेश्चन के आंसर कहां बताने हैं आपको? कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन बी बुद्ध पूर्णिमा। तो भैया अगला क्वेश्चन देखिए 9वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना ये कब शुरू की गई? वर्ष 1975 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए है, कथन ए और कारण आर है। ये आपके कूट रहे और कथन ए कारण आर ये रहे आपके। तो आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। तो भैया मेरे जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? ऑप्शन बी 1789 ईस्वी। रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? किससे होगा भैया मेरे? वारेन हेस्टिंग से, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों? ये पारित हुआ था 1891 ईस्वी। 37वां क्वेश्चन, पब्लिक वर्क्स
डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे? कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। भैया मेरा अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहां की थी? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहां पर की थी? ऑप्शन ए लाहौर में की थी। तो भैया मेरे 40वां क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? जो आपका रॉलेट एक्ट था, इसको लाने का प्रयोजन क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, समय आपका खत्म हो जाता है। ऑप्शन बी राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। देखिए अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बस कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? ऑप्शन सी प्रफुल्ल चाकी। तो भैया मेरा अगला क्वेश्चन देखिए, 42वां क्वेश्चन, इनमें से कौन वर्ष 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? ऑप्शन बी अगस्त्य ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 महाजनपदों के युग से मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी 16 महाजनपदों में? ऑप्शन डी सूरसेन। आपका जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। तो भैया मेरे अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? ऑप्शन ए मृत्यु दंड दिया जाता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? ऑप्शन सी बिहार। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रच्छय सहायता दिया? ऑप्शन सी वकाटक। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे। सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यदि आप तैयारी कर रहे हैं दिल से। टाइम आपके पास है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, तैयारी आप जोर से कीजिए, आवाज ना आए, तैयारी ऐसे करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? बताइए आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने भैया मेरे, आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमू के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अबुल फलज की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? तो भैया मेरे अबुल फलज की जो मृत्यु हुई थी शाहजादा सलीम के कारण हुई थी। ओके। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया? ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन बी जहांगीर। जहांगीर के बारे में आपको एक बात तो ध्यान में रखनी है, जहांगीर को न्याय की जंजीर के नाम से भी जाना जाता था। भैया मॉक टेस्ट आपका 97 क्वेश्चन का है। 50 क्वेश्चन के आंसर आपको सही बताने तभी आप सफल घोषित किए जाएंगे। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन के आंसर बताएं। तो भैया अगला क्वेश्चन देखिए, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भैया हमारे किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यदि आप तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर विचार कीजिए। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए।
तो भैया मेरे ऑप्शन जो आपका ए है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो दूसरे पे क्या आ जाएगा, धौलाधर पर्वत श्रृंखला। पहले पे आ जाएगा जास्कर पर्वत श्रृंखला, तीसरे पे लद्दाख पर्वत श्रृंखला, चौथे पे कराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो इस प्रकार से आप सही क्रम पर लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए, और काफी इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर आप काफी आसानी से बता सकते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल वाष्प। देखिए दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। जनजाति मूल राज्य, कौन सी जनजाति मूल राज्य से निवास करती है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो भैया मेरे चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर मैं बताता हूं, थारू। थारू जो आपकी जनजाति है उत्तराखंड में, इनका मूल राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित कीजिए, इस टाइप के जो आपके क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो आंसर मैं क्लियर करता हूं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो मिलान कैसे करना है, तो देखिए, गर्म धारा, सबसे पहले बात करते हैं गर्म धारा, इसका मिलान गल्फ स्ट्रीम से हो जाएगा, ओके। अब बात करते हैं पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा, इसका मिलान पश्चिमी वायु प्रवाह से हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर का मिलान पेरू धारा से हो जाएगा। अब बात करते हैं हिंद महासागर, इसका मिलान हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई से। तो इस प्रकार से आप सुमेलित कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। इसे सीखने का एक ही जरिया है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सुमेलित कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो भैया मेरे काजीरंगा ये जाना जाता है गैंडों के लिए। अगला क्वेश्चन, आसवान उच्च बांध स्थित है, यह स्थित है मिस्र में। 60वां क्वेश्चन, मौसम बदलने का क्या कारण है। मौसम बदलने का क्या कारण है, ए बी, पढ़ लीजिए ऑप्शन आप, ए बी सी और डी। आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग यार। हम कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। जब आप लाइक करेंगे तभी हमको महसूस होगा कि हाँ मेरी जो मेहनत है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत सफल हुई, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर ना करें लेकिन लाइक जरूर कर दें आप लोग। अगला क्वेश्चन, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। ऑप्शन डी, कृषि। अगला क्वेश्चन, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो भैया मेरे ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये पाए जाते हैं शुष्क क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। तो भैया मेरे इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, प्राश्य खेती। और 97 क्वेश्चन इसमें कुल मिला के हैं। 97 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन के यदि आपने आंसर सही बता दिए तभी आप सफल घोषित किए जाएंगे। क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई। किस शहर में हुई, ऑप्शन डी भैया कलकत्ता, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसके लिए उपयोग होता है। ऑप्शन सी, मानव व उनके पशुओं का मौसम स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर, पर्वत से घाटी की ओर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है नदियां, सूची 2 में है उनकी सहायक नदियां। तो भैया मेरे आपको मिलान करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है।
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन जो आपका ए है ये सही हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भीमा की, इसका मिलान कृष्णा नदी से हो जाएगा। तीस्ता की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र से हो जाएगा। इंद्रावती, गोदावरी, चंबल, यमुना। तो इस प्रकार से आप सुमेलित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कृषि में विक्रय बचत। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो भैया मेरे ऑप्शन जो बी आपका है, निरंजना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारण ध्यान में नहीं रखा जाता है? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। मैं बार बार बोल रहा हूं, सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दें और अपनी तैयारी को परखें कि हम कितने पानी में हैं। इससे आपको यह पता चलेगा। यदि आपने 97 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन के आंसर सही बताए तो आप सफल घोषित किए जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा इस बार होने वाला है। तो भैया मेरे अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? वी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्ष 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा IDCS योजना किसके द्वारा लागू की गई? ये लागू की गई HRD मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से नहीं था? ऑप्शन सी, कृषि सेक्टर की उपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत सरकार द्वारा शेयर के पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई? वर्ष 1993 में, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं होता है? ऑप्शन सी, सीमा शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं विश्व, ब्राजील, रूस, भारत, चीन में दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ? ऑप्शन डी, वर्ष 2011 में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस आयोग ने स्थायी अंतरराज्यीय परिषद, जो अंतरराज्यीय परिषद के नाम से जानी जाती हैं, की स्थापना का समर्थन किया? ऑप्शन बी, सरकारिया आयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो भैया मेरे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर आपको कहां बताना ये तो आपको पता ही होगा, कमेंट बॉक्स में। 3 सेकंड का समय आपका पूरा हो चुका है। ऑप्शन ए, अफसर का घेराव जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। अगला क्वेश्चन, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? आंसर हो जाएगा आपका न्यायाधीश HR खन्ना। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? किसको सौंपता है? समय आपका पूरा होता है। अब भारत का उपराष्ट्रपति। देखिए लॉकडाउन अभी चल रहा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जितनी भी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं कुछ थोड़े समय के लिए, जैसे ही कोरोना वायरस को काबू में किया जाता है वैसे ही आपकी सारी की सारी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत सी परीक्षाएं अभी भी अटकी हुई, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी का हो या फिर UPPCS प्री का हो या मेंस का हो, कोई भी पेपर हो आप उठा के देख लीजिए, सारे पेपर की तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं। तो आपके पास समय बहुत ही अच्छा है, गोल्डन चांस आपके पास है इसमें सिलेक्शन पाने का। खंड शिक्षा अधिकारी का, खंड शिक्षा अधिकारी
का जो पोस्ट होती है बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। यदि आपने तैयारी मन से कर ली तो आपका रिटर्न 100% निकलेगा। मैथ की बात करते हैं तो मैथ उसमें कुछ खास नहीं आती, नॉर्मल सी मैथ आती है उसमें। यदि आपने 1 से लेकर 8 तक आपने मैथ कंप्लीट कर ली या हाई स्कूल तक कंप्लीट कर ली तो मैथ आप चंद मिनटों में मैथ अपनी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। बाकायदा मैंने मैथ के वीडियो भी बनाए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके मैथ के वीडियो, रीजनिंग के वीडियो चेक कर सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आपको हर टॉपिक के वीडियो मेरी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, एक बार चेक जरूर करिए आप लोग। क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र, प्रत्युच्च या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन डी 6 माह। वीडियो को प्यार अपना जरूर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? आपका समय पूरा होता है अब 6 सप्ताह। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? अनुदान का अनुरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है? ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भैया मेरे ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 117। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है। तो भैया मेरे उसको जमा किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? किसके द्वारा करती है भाई? ये करती है सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? तो भैया मेरे 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अरे यार इजी क्वेश्चन था, आसानी से आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव उपघटक जीव कहलाता है? तो कूट में दिए गए हैं, ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी कवक जीवाणु। भारतीय जनगणना में बस्तियों के नगरीय वर्गीकरण में निम्न में कौन अनुपस्थित है? तो भैया मेरे आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन डी कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत जनसांख्यिकी चक्र की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से गुजर रहा है? कौन सी अवस्था से गुजर रहा है? ऑप्शन बी निम्न स्थायी अवस्था से। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसने जनसंख्या वृद्धि का सामाजिक सिद्धांत दिया? हेनरी जॉर्ज ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर कहाँ बताना है आपको, ये तो पता ही होगा। ऑप्शन बी दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा, बुनियादी आर्थिक संरचना का विकास। बुनियादी आर्थिक संरचना का विकास, बुनियादी आर्थिक संरचना का विकास ये नहीं होगा। इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखिए बी 1, 2 और 3। तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में अब तक हुए भूमि सुधारों में कौन सा कार्यक्रम सबसे अधिक सफल माना जाएगा? क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति। अगला क्वेश्चन, आईसीसी में मैच टाई होने की स्थिति में बाउंड्री की अधिकतम संख्या की बजाय किस नियम से विजेता चुने जाने की घोषणा की है?
ऑप्शन ए सुपर ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए भारतीय निगरानी सैटेलाइट काउंटरसैट 3 को किस लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए PSLV-C47। जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 76वां सदस्य देश कौन बना है? पलाऊ। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आर्थिक संकट से जूझ रहे राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर माह 10,000 रुपये देने का फैसला किया है? ये फैसला किसने किया है? उड़ीसा सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस स्थान पर हाल ही में कर्नल चेवाक रिनचेन सेतु का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन बी लद्दाख। बैडमिंटन प्रतियोगिता इंटरनेशनल 2019 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो भैया मेरे ये जीता है एंटेरेस्की दिव्यका काहियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघों की जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ मौजूद हैं? मध्य प्रदेश। मेहनत करिए, यदि आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जुलाई 2019 में कौन भारत का 64वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? पृथु गुप्ता। हास गैस क्या है? ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। बिजली के बल्ब का फिलामेंट ... का बना होता है? किस चीज का बना होता है? ये बना होता है ऑप्शन सी टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस समूह और आवर्त में स्थित है? ऑप्शन बी समूह 17 आवर्त 2। दंत विशेषज्ञ का दर्पण होता है, दंत विशेषज्ञ का दर्पण होता है। तो भैया मेरे ये होता है ऑप्शन बी अवतल दर्पण। साधारण नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? तो भैया मेरे ये घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव प्लीहा नियंत्रित करता है, मानव प्लीहा नियंत्रित करता है रुधिर आयतन से। याद कर लीजिए। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र है जो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है शरीर रचना विकास। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन सी विटामिन सी। अगला क्वेश्चन भैया मेरे देखिए, ये सुमेलित करना, इसमें ये बोला सुमेलित कीजिए। तो देखिए सूची 1 में है जनजातीय विवाह, सूची 2 में है वास्तविक नाम। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ऑप्शन जो आपका ए है ये सही रहेगा, ऑप्शन ए। मिलान क्रय विवाह, इसका मिलान पारिंधन। सेवा विवाह लमशीना, अपहरण विवाह पायशोतुर, गंधर्व विवाह पोटा। इस प्रकार से आप सुमेलित कर सकते हैं। 111वां क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, बस्तर की जनजाति में फतरा नाट्य प्रचलित है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो भैया मेरे ये नहीं होगा जो मैंने आपको बताया है, इसमें से कोई नहीं फिलहाल होगा। इसमें से आपको सबसे पहले उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, थोड़ा सा डाउट हो जाता है क्वेश्चन में, तो आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर भैया मेरे हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा। कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? किसे समझा जाता था? गाय को। कालसी प्रसिद्ध है, कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण।
अगला क्वेश्चन देखिए, मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है? लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ योजना निम्न में से किसके विकास से संबंधित है? तो भैया मेरे ये संबंधित है सड़कों से। मुगल संस्कृतियों एवं भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किस महत्व महोत्सव में होता है? किस महोत्सव में होता है? ये होता है ऑप्शन ए, ताज महोत्सव। अगला क्वेश्चन देखिए, अयोध्या और संभल में मस्जिदों का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? बाबर ने करवाया था, याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का हिंदी भाषा का साहित्यकार नहीं है? ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, केंद्रीय बैंक बैंक दर और व्यापारी बैंक बाजार दर निर्धारित करते हैं। तो भैया मेरे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो दोस्तों ये थे आपके खंड शिक्षा अधिकारी के लिए मॉक टेस्ट में कुल 97 क्वेश्चन। यदि आपने 97 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन के आंसर सही बताए तभी आप सफल घोषित किए जाएंगे और मैं समझूंगा कि आप पढ़ाई सीरियसली कर रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी की एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है। जैसे ही कोरोना वायरस खत्म होगा वैसे ही आपकी खंड शिक्षा अधिकारी की एग्जाम डेट तुरंत आ जाएगी। आपको सिर्फ इतना करना है, अपनी तैयारी को फोकस, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, सहकारी कृषि। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।